सर्टेन सम ऑफ मनी वाज लेंट फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर 9 मंथ एट एनुअल कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 10%। अगर ब्याज का मान इतना है, प्रिंसिपल कितना होगा? यानी मैं किसी पैसे को मेरे भाई यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज पे देता हूँ और यहाँ 1 साल 9 महीने के लिए देता हूँ। तो मेरे भाई 1 साल और 9 महीने के लिए मैंने यहाँ पर पैसे को दिया है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो क्या होगा? तो हम यहाँ पर 1 साल अलग रखेंगे और हम यहाँ पर 9 महीना अलग रखेंगे। क्या करेंगे मेरे भाई? यहाँ पर 9 महीना अलग रखेंगे, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं 1 साल को लेकर के, तो यहाँ पर इस 1 साल में रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना होगा? तो 10%। और 9 महीना का रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालोगे? उसका भी तरीका है। आप यहाँ पर ये कहोगे, सर ये जो 10% है ये कितने के लिए है? 12 महीने के लिए। और आपको जितने महीने के लिए निकालना है आप उसके साथ में गुणा कर दीजिए। तो जब आप यहाँ देखोगे तो बोलोगे, सर ये देखो, आप यहाँ 3 से काटोगे 4 बार में, 3 से काटोगे 3 बार में, ठीक है। 30 के आधा का आधा मतलब 7.5%, ठीक है। तो आप अगर देखोगे तो 10 और 7.5 का आप सक्सेसिव लगाओ, और ये आपका मेरे भाई क्या निकलेगा? ब्याज। तो पहले साल ब्याज आपका 10 है, अगले साल आपका 7.5 है, और फिर उसके बाद में इनका सक्सेसिव हमारा कुछ इस प्रकार से मिल करके बना देगा। अगर हम देखेंगे तो ये 17.5 मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा, और यहाँ से कुल मिला करके क्या हो जाएगा? 75 बटे यानी 0.75 हमारे सामने हो जाएगा। अगर हम देखेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर कुल मिला करके 18.25% का हमें क्या मिलेगा? तो ब्याज मिलेगा। 18.25 का क्या मिलेगा? तो ब्याज। तो अगर बच्चों क्वेश्चन में देखोगे तो ये 1460 रुपये जो है ये क्या है भाई? मेरा ब्याज है। यानी कितने का मान है? 18.25 का मान है। और हमसे कहा गया प्रिंसिपल बता दो, यानी 100% का मान बता दो, ठीक है। प्रिंसिपल बता दो तो मेरे भाई 100% का मान बता दो। यहाँ से अगर हम उड़ाते हैं तो 2 जीरो हमारे सामने और आता है। 25 से 7 बार में कितना हो जाएगा? 175, और 3 बार में इतना, और 25 से काटोगे तो 400 बार में, 73 से काटोगे तो मेरे भाई 20 बार में, कुल मिलाकर के गुणा करके लेकर के जाओगे तो 8,000 रुपये। 8,000 का मतलब कौन सा ऑप्शन है? तो डी फॉर देवसेना।